एक तरफ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां चल रही थी तो दूसरी तरफ भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अपने जाने से पहले दो महत्वपूर्ण फैसले पर आगे बढ़ चुके थे। पहला फैसला तो था मदरसा शिक्षा बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया, लेकिन दूसरे फैसले ने योगी सरकार को ही हिला दिया। आखिर रातों रात सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा फैसला दिया जिससे योगी सरकार के हौसले पस्त पड़ गए हैं? यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले पर अब अखिलेश यादव का सीना चौड़ा हो गया है? अखिलेश यादव अब क्यों योगी सरकार को सीधे निशाने पर ले रहे हैं? ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मदरसा शिक्षा बोर्ड को वैध ठहराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और तगड़ा झटका भी लगा है। उत्तर प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के लिए 2019 में ढाए गए एक मकान के मालिक को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। और इसी आदेश का स्वागत करते हुए विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बुलडोजर का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जुर्माना लगाने वाली सरकार पर ही कोर्ट जुर्माना लगा रहा है। भाजपा राज में प्रदेश में फैली अराजकता का कोई और सबूत चाहिए क्या? अखिलेश ने मजाकिया लहजे में कहा कि अब क्या भाजपा सरकार खुद पर ही बुलडोजर चलवाएगी? इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को उनके रवैये के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है जिसका मकान साल 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था। ये मकान उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में था। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को महाराजगंज जिले में अवैध रूप से ध्वस्त किए जाने से संबंधित मामले की जांच करने के आदेश दिए। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए साल 2019 में हुए ध्वस्तीकरण से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने टिप्पणी की, आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं गिरा सकते। अगर एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव योगी सरकार पर टिप्पणी कर रहे थे तो भला उनके साथी यानी इंडिया गठबंधन का दूसरा घटक दल कांग्रेस कैसे पीछे रह सकता था? कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि राज्य सरकार की बुलडोजर राजनीति के कारण आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने कहा कि अधिकारी अपने साथ बुलडोजर लेकर जा रहे हैं और घर तोड़ना फैशन सा बन गया है। ये केवल सरकार को खुश करने के लिए किया जा रहा है। जब आप किसी का घर तोड़ते हैं तो आप एक परिवार के सपनों को भी चकनाचूर कर देते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के बाद अब योगी सरकार सकते में है। विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर चुनाव सिर पर है। अब देखना यह है कि योगी सरकार अपने ऊपर हो रही आलोचनाओं का जवाब किस तरह से देती है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।